हेलो डियर स्टूडेंट्स, पोटेंशियोमीटर में आप लोगों ने दो बैटरीज़ को कंपेयर करना पढ़ लिया था। E1 डिवाइड बाई E2 इक्वल्स टू अपन क्या पढ़ते हैं L1 बाई L2। और इन दोनों में से अगर एक नोन होती है तो आप अननोन वाले को पता कर सकते हो। अब जो टॉपिक बन रहा है बच्चों हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट और कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, मतलब पोटेंशियोमीटर आया तो बहुत लाइकली केस है कि ये पूछ ले आपसे। कहता है वो टू मेजर, है ना, पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज, ये इसका लास्ट एप्लीकेशन है। टू मेजर, ध्यान से देखो, टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस। जो काम आपका वोल्ट मीटर बिल्कुल नहीं कर सकता वो अभी अपन करवाना है इससे। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन अननोन सोर्स, किसी भी अननोन सोर्स का मुझे क्या करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अपन एक ध्यान रखते हैं, एक ऐसी सर्किट बनाते हैं जहाँ पे अपन को आर का एक्सप्रेशन मिल जाए जो जनरल एक्सप्रेशन होता है। फिर उसको अपन इंस्ट्रूमेंट की क्लास में लेकर आएंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। बताता हूँ आपको, अगर अपन जनरल बात करें, ठीक है, जनरल एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस, तो पहले बोर्ड पे देखते रहिए और फिर बाद में आप लोग नोट करते रहिए। जनरल एक्सप्रेशन ऑफ स्मॉल आर। सर के पास एक बैटरी है, ध्यान दें सारे, मेरे पास बच्चों एक इस तरह की बैटरी है, उसके पास खुद का रेजिस्टेंस है एंड द बैटरी इज़ प्रोवाइडिंग करंट थ्रू द लोड। ये लोड के पास करंट क्या हो गया बच्चे लोग, आई। डिस्चार्जिंग का केस है ये, तो देखो ना, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, छोटा वाला आर हो गया और यही करंट सब जगह जा रहा है बच्चों, राइट। मैं दो पॉइंट्स मार्क कर लेता हूँ, इनका नाम मैं ए और बी रख देता हूँ जानबूझ के, हाँ। और बच्चों ये आपके पास बैटरी बनती दिख रही है। अगर किसी टीचर ने, सॉरी मैंने ही आप लोगों को प्रीवियस वाले वीडियो में ए से लेके बी तक का पोटेंशियल ड्रॉप लिखना बताया था, तो एक बार आपको अपर ब्रांच में लिखना है और एक बार बच्चों आपको लोअर ब्रांच में लिखना है। यू विल बी गुड टू गो और आपको आर का टर्म तुरंत मिल जाएगा। कई सारे मेथड होते हैं आर फाइंड करने के, ईजीएस्ट वाला समझा रहा हूँ। अगर ऊपर वाली ब्रांच में किसी सर ने आपको केवीएल लिख के दिया है तो कैसे लिखोगे बच्चों, वी ए पे जाके बैठ जाते हैं, तो ये हो गया वी ए। देखो मेरे साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, वी का ए यहाँ पे बैठ गया जाके, मैं ये लो जाके बैठ गया। अब मैं ऐसे जा रहा हूँ लेकिन करंट तो ऐसे आ रहा है और आप जा रहे हो पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव पे, मतलब माइनस ऑफ ईएमएफ, वो ये इसके पास ईएमएफ है। फिर बच्चों करंट यहाँ पे इस तरह से ऐसे एंटर कर रहा है, याद करो करंट ऐसे जा रहा है, सर ऐसे निकल रहे हैं, मतलब ये हो जाएगा प्लस का आई इंटू आर। ये वही करंट है जो सर्किट के अंदर है और घूम फिर के अपन वीबी पे आ गए। यहाँ तक आते आते ना बच्चों को डिस्चार्जिंग का इक्वेशन रट जाता है। मतलब मेरे कहने का है कि वी ए माइनस वी बी लिख करके जगह खाली वी लिख सकता हूँ और ये दो टर्म राइट में आ जाएंगे तो हो जाएगा ई माइनस आई आर। एक बार ढंग से देखो क्या कह रहे हैं सर, V इक्वल टू ई माइनस आई आर इज़ द डिस्चार्जिंग इक्वेशन फॉर एनी बैटरी जिससे करंट निकल के जा रहा है। अब बच्चों यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप बता लो और वो ड्रॉप एग्जैक्टली किसके इक्वल होगा, वो ड्रॉप आपके V के इक्वल होगा जो वी ए माइनस वी बी चल रहा है। तो अगर मैं बात करूं फॉर लोड, देखें सारे बच्चे, फॉर लोड V बराबर होता है I इंटू बड़ा वाला R। इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इक्वेशन नंबर 2 मान लो। सॉल्व करना मुझे छोटे वाले R के लिए, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, देखो मेरे साथ बच्चों, V इक्वल्स टू, मतलब ड्रॉप दोनों बैटरी पे इक्वल्स टू कितना आ रहा है, EMF माइनस I की जगह पे आ जाएगा बच्चों आप लोगों का V डिवाइड बाय कैपिटल R इंटू R। देखो समझ में आया क्या, इस पूरे को वहाँ पे भेज दो और V कॉमन निकाल दो तो हो जाएगा 1 प्लस छोटा r बाय बड़ा R बराबर कितना आ गया E। इसको यहाँ भेज दो तो हो जाएगा R बाय R इक्वल्स टू E बाय V माइनस 1। ये वाला नीचे आ गया और 1 बच्चों यहाँ पे माइनस 1 कर लेगा। यहाँ तक का क्लियर हो गया बच्चों आप लोगों को। तो छोटे वाले R का फॉर्मूला बनता है E बाय V माइनस 1 और यहाँ लिखते हैं R। इसको डब्बे में डाल लो क्योंकि ये चीज़ के लिए इसका ज़रूरत पड़ती है। ये मुझे आपको पहले बताना चाहिए था प्रीवियसली वीडियोस में, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस की कभी बात ही नहीं है निकालने के लिए, तो अभी मैं आपको करके दे रहा हूँ। ये हो गया एक्सप्रेशन किसका बच्चों, जनरल एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। किसी बैटरी के पास इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, खुद का ईएमएफ डिवाइड बाय दोनों टर्मिनल्स का जो ड्रॉप होता है। ये आर वो लोड है जिस पर से आपने क्या किया बच्चों, करंट को इस तरह पहुँचाया है। ये रहा आपका करंट।
सो दिस इज़ योर इंटरनल रेजिस्टेंस, अगेन राइट इट, इंटरनल, यहाँ लिखा है प्यारे बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको फ्रीज कर लेते हैं, कहीं कॉर्नर पे लिख लेते हैं, कोई ये अपन को काम करने वाला है। तो चलो मैं इसको कॉर्नर पे लिख लेता हूँ और आपके लिए इसी को सेटअप करते हैं बच्चों। आर हो जाएगा, ये हो जाएगा E/V-1। जब जब वो इक्वेशन लिखूँगा तब तब ऐसी एक सर्किट का ध्यान में रख लेना कि सर ने ये पढ़ाया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन और इसी में पोटेंशियोमीटर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो लेट मी रब इट एंड देन विल बी गुड टू गो। तो देखो बच्चों, क्या करना है हमको और किस तरह पढ़ना है। एग्ज़ाम में आता है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, सॉल्व करना है। लैब में जाओगे तो पूरा एक एक्सपेरिमेंट है, वाइवा वाला आके परेशान कर देगा इस टॉपिक में आपको, है ना। तो फॉलो करते चलिए किस तरह पढ़ाया जा रहा है आपको। यहाँ पर पे लिखा है टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन अननोन सोर्स। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक पोटेंशियोमीटर अपने लिए बना लेता हूँ। तो बच्चों ऐसा कुछ दिखाई देता है आप लोगों को पोटेंशियोमीटर। ये रहा बच्चों मेरा पोटेंशियोमीटर की जो बेंच होती है, इधर हो जाएगा A और आई कैन राइट B हियर। ये हो गया 100, 200, 300 एंड हियर इट इज़ 400। इसके पास खुद का एक रेजिस्टेंस होगा और खुद की एक लेंथ होगी। ऐसा दिया जाता है एग्ज़ाम में, जैसे 1 ओम पर सेंटीमीटर वगैरह वगैरह दिया होगा। अब सुनो, इससे करंट दौड़ाना है और उसका नाम होता है ड्राइवर करंट। ये करंट का नीचे से सर्किट से कोई लेन देन नहीं है। इसको ड्राइव कराने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा बच्चों, एक की लेके आते हैं, उसकी से एक ड्राइवर सेल कनेक्ट करते हैं। किसी किसी बुक में यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगाया जाता है, मैं यहाँ पे एक एमीटर लगा देता हूँ। उसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक रियोस्टेट लगा रहेगा। रियोस्टेट की जो वेरिएबल नॉब होती है वहाँ से ये B पॉइंट पे कनेक्शन कर दिया। ये हो गया बच्चों प्लस माइनस, तो प्लस वाले से ये हो जाएगा आपका प्लस और ये माइनस। ये स्टैंडर्ड सर्किट है आपके पोटेंशियोमीटर की, अगर ध्यान होगा आपको तो। ये लेकर आए, इस पर करंट देना है तो इतना काम तो करना ही पड़ेगा। अब मुझे क्या चाहिए बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस किसी अननोन सोर्स का। तो इस पॉइंट को आप ले जा कर के एक अननोन सोर्स के पास कनेक्ट कर दीजिए। तो ये बन गई आपकी बैटरी। इसको शेड कर देता हूँ और यहाँ नीचे E और R लिख देता हूँ बच्चों। इस पॉइंट के जस्ट बाद ये क्या हो जाएगा, G, और इससे मैं एक क्या हो गया, ये देखो कब से बन रहा है डायग्राम। ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये प्लस का है तो मैच करेंगे प्लस और माइनस। ये गैल्वेनोमीटर है, इस जगह पे इसने अपना नल पॉइंट शो किया है। A हो गया, B हो गया, इसको आप C मान लो और यहाँ तक की लेंथ को आप L1 मानो। ठीक है, यहाँ तक की लेंथ को बच्चों आप लोग L1 अज्यूम कर लो। और उस लेंथ के पास अगर अपन पहुँच जाते हैं तो देखो ये L1 पे सेटिस्फाई हो रहा है ये। अरे यार, ये आप लोगों का गैल्वेनोमीटर है बच्चों। ये राइट साइड भी करता है, लेफ्ट साइड भी जाता है, डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पे कितनी ड्रॉप ली है। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, अभी आप डायरेक्ट बोल देता हूँ बच्चों। ये हो गया नल पॉइंट की कंडीशन। नल पॉइंट का मतलब है, बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ, I ऑफ G बराबर 0। यहाँ पे कोई करंट नहीं है। ये सर्किट प्रैक्टिकली रिमूव्ड है। अरे यार, ये सर्किट प्रैक्टिकली यहाँ से रिमूव्ड है। आप क्या करते हैं, छोटा वाला R कैलकुलेट करने के लिए जानबूझ के यहाँ से एक और ब्रांच बनाई जाती है, एक लोड रेजिस्टेंस लिया जाता है, उस पर ये देखो, ये कौन है, R। लेबोरेटरी में बच्चों ये बन जाता है अपना रेजिस्टेंस बॉक्स। और यहाँ एक की होती है, इसका नाम K2 कर देते हैं, इसका नाम बच्चे लोग K1 कर लो। ठीक है, अब सुनना क्या करना है। मैं आंसर लिखता हूँ फटाफट, बहुत ही ईजी है बच्चों करना। मैं लिखता हूँ व्हेन K2 ओपन। जब आपके पास K2 यहाँ से बंद रहेगी तो नीचे सर्किट तो एग्जिस्ट नहीं करती। सोच लो, अगर सर्किट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या हो रहा है बच्चों, ये EMF, ये R अपने पास जो सेटिस्फाइड लेंथ पे जा रहा है वो इसका EMF बताएगा। बात समझो मेरी, यहाँ से मैंने उड़ा दिया इसको ऐसे करके, तो क्या है भाई, ये EMF नहीं है। इन दोनों के एंड पे जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगी वो क्या होगी, EMF होगी। सिमिलरली इस पॉइंट से ऐसे जाकर के यहाँ पर जो ड्रॉप आ रही होगी बच्चों वो EMF होगी। When K2 is open, you can say potential from A to C, A से लेकर C तक you can write directly as the EMF which can be written as, ये constant होता है और यहाँ पे L1 करते हैं बिकॉज L1 पे जाके वो सेटिस्फाई हुआ है।
फिर जानबूझ के टीचर क्या करेगा नाटक, यहाँ पर इसको क्लोज कर देगा। उसकी नज़र में नीचे का जो सर्किट बन रहा है ना बच्चों, वो सर्किट एग्जैक्टली 5 मिनट पहले बनाया हुआ सर्किट बन गया। अब ऊपर कुछ भी हो रहा हो भाई, ये अपने आप को ज़्यादा ही हीरो बन जाएगा और ये इसको बोलेगा भाई मैं तेरे को करंट देता हूँ, वेट कर। अब ये इसको अपने आप से करंट देगा बच्चों, तो यहाँ पर एक और करंट मिलेगा, उसको I1 कर देना। तो मैं बोल देता हूँ when K2 क्लोज, ध्यान देना when K2 इज़ क्लोज। बच्चों मैंने K2 को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। उस कंडीशन में ये EMF काम कर रहा है, देन इट विल बी नो लॉन्गर द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ये EMF काम करेगा तो इन दोनों एंड्स पे पोटेंशियल ड्रॉप जो EMF आ रहा था वो अब नहीं आएगा। अब जो आएगा बच्चों वो उससे थोड़ी कम वैल्यू होगी, और आप देखोगे कि ये उससे थोड़ी कम वैल्यू पर जाकर सेटिस्फाई होता है, और यहाँ हो जाएगा आपके पास एक टर्म L2 का, और ये आपका सेकेंड कंडीशन का आंसर है। मेरी बात समझो, वहाँ पे ये यहाँ पे लगाते ही ये थोड़ा कम हो जाएगा पोटेंशियल, और ये यहाँ से कम होने लगेगा। तो आंसर हो जाएगा सी के बाद क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को डी कर लेते हैं, तो हो जाएगा पोटेंशियल ऑफ A to D बराबर, यहाँ देखो E लिखा हुआ है, अब मैं लिखूँगा ले भाई ये कौन सा V है, ये वाला, और ये हो जाएगा सीधा सीधा K टाइम्स L2। यही दो बातें इतनी देर से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि जब बच्चों K1 की ओपन रहेगा तो खाली ऊपर का सर्किट ओपन कहलाएगा, ये पूरा ओपन सर्किट है, लेकिन ये सर्किट बच्चों अभी क्या हो गई है, क्लोज। आपको नीचे की सर्किट पे करंट मिल रहा है। अपने हिसाब से थ्योरी का पॉइंट बना लेना, इतनी गड़बड़ वाली बात है ही नहीं यहाँ तक। दो इक्वेशंस को लिखते ही कोई भी बच्चा कह सकता है सर जी E और V लिखा है, KL1 KL2 लिखा है, और यहाँ मुझे बड़े ही आसानी से फार्मूला, जो जनरल फार्मूला जो थ्योरी में पढ़ाया जाता है, लैब में जाके ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो अब आप सारे बच्चे जो क्लास में वो लिख सकते हैं कि सर छोटा वाला R हो जाएगा बड़ा वाला R, ये मतलब बॉक्स की जो वैल्यू होती है वो लिखनी होती है। यहाँ पे नीचे मैं बॉक्स डाल देता हूँ, E/V की जगह हो जाएगा L1/L2 माइनस ऑफ 1। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट। ये बॉक्स की वैल्यू होगी जो एग्जाम, वो बड़ा बॉक्स जिससे अपन निकालते हैं रेजिस्टेंस, ये वो है। ये दोनों कौन है, जो दो अलग अलग आपके पास सेटिस्फाइड लेंथ मिले हैं, ये वो दोनों के दोनों नल पॉइंट के लेंथ हैं। एंड दिस इज़ द प्रैक्टिकल क्लास डेरिवेशन। ये प्रैक्टिकल का डेरिवेशन होता है जब हमको क्या निकालना होता है बच्चों, छोटा वाला R विच इज़ इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सर ने आपको ये पढ़ाया, पूरे बोर्ड पे ध्यान से देख लो। एक तो मैंने बच्चों आपको ये पढ़ाया स्मॉल r इक्वल्स टू R E/V माइनस 1, और एक मैंने आप लोगों को ये टर्म पढ़ाई। लैब में जाएंगे तो ये वाला फार्मूला चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, और क्लास वर्क कॉपी में सॉल्व करेंगे तो ये वाला फार्मूला सॉल्व करेंगे। दिस इज़ योर पोटेंशियल मीटर। आई वांटेड कि मेरे पास यहाँ पे करंट रहे। अब इस करंट को चलाना है तो वो सर्किट चाहिए। ये पूरी की पूरी सर्किट प्यारे बच्चों आपकी ड्राइवर सर्किट कहलाती है। किसी बुक में या रिफ्रेशर में शीट में ये टर्म ऊपर बनी हो और ये यहाँ बनी हो, घबराना मत, सब चलता है यहाँ। तो प्रैक्टिकल क्लास है ना यार, कनेक्शन कैसे भी कर दो, क्या दिक्कत है। कुछ लोग नेगेटिव से पढ़ाते हैं, चल जाता है वो भी। तो फर्स्ट के लिए है K2 जब ओपन है तो बच्चों आपको ऐसा लिखना है, K2 जब क्लोज है तो बच्चों आपको ऐसा लिखना है। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन कोई भी कह सकता है भाई डिवाइड मार दे, यहाँ से क्या जा रहा है L1/L2 आ रहा है, L1/L2 सर ने यहाँ पे रख दिया है, कोई बुराई वाली बात है ही नहीं यहाँ पे। और लेफ्ट हैंड साइड जो डेरिवेशन करके रखा है सर ने वो बता रहा है कि नीचे सर्किट अगर एक्टिव होती है जस्ट लाइक दिस, ये उसका कॉपी है बच्चों। देखो बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस, बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस। टीचर बहुत अप्रिशिएट करता है अगर आप उसको ये बता पाओ कि यहाँ पर IG 0 है लेकिन नीचे करंट है, उसका नाम I1 है। I1 यहाँ पर है, IG 0 है, और ID तो ज़िंदगी भर रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता भाई, वो तो रहता ही रहता है। क्यों उसको देने वाला ये है। जो लैब में जाओगे डब्बा मिलेगा आपको, उसका नाम रहेगा बैटरी एलिमिनेटर। 2 वोल्ट 4 वोल्ट से ऊपर मत करना, लैब असिस्टेंट बहुत चिल्लाएगा नहीं तो, है ना। तो प्लस माइनस हो गया, और ये सारी बातें हैं। रियोस्टैट से अपन करंट को क्या करते हैं, रेगुलेट कर लेते हैं बाय वेरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ दिस, वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं इसको। ये आपकी बेंच है। हो सकता है कि सर बोलें कि इसकी सेंसिटिविटी बढ़ानी है, तो सेंसिटिविटी का मतलब होता है उसका लेंथ का टर्म और भी ज़्यादा कर दें अपन, तो एक के बाद एक और लगा देंगे तो हो जाएगा 800 सेंटीमीटर का। मैंने ऐसे भी देखे हुए हैं बच्चों, 1000 के भी होते हैं किसी किसी स्कूल की लैब में। मेरे यहाँ तो शायद 800 वाला था स्कूल में अपने ज़माने में। तो
ए और बी ये 2 हो गए, तो जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना इसका लेंथ का टर्म आएगा, मतलब उतना ही एक्यूरेटली आप क्या कर सकते हो, ड्रॉप कैलकुलेट कर सकते हो। एक्यूरेटली गलत वर्ड हो जाएगा, ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा बच्चों को, क्या रहेगा, ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा। और पेपर में बस 2 लेंथ दी रहेंगी, उनको यहाँ रख देना, बॉक्स दे देगा आपको, लो भाई आंसर आ गया। 1, 2 या 3 ओम तक आता है आंसर, इतना परेशान मत होना उस पर, और वो अपना एक्सप्रेशन है। लेंथ दिया रहेगा तो ये करना, पोटेंशियल दिए रहेंगे तो ये करना, और इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा बच्चों पेपर में आपसे, ठीक है। तो कोई डाउट रहे तो मुझे कमेंट्स में बता देना आप लोग, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। नोट्स बनाते चलिए, अच्छे से पढ़िए, एंड स्टे सेफ इन दिस ग्लोबल पैंडमिक, एंड आई विल कीप पोस्टिंग द वीडियोज़। अभी हमारा लेक्चर 70% तक ख़त्म हो गया है, मुझे भी आप लोगों को रेजिस्टेंस के डिफरेंट वैराइटीज़ के न्यूमेरिकल्स कराने हैं। सो व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं कुछ लाइव स्ट्रीम भी कंडक्ट कर दूंगा जिसमें आपको केवल न्यूमेरिकल सॉल्विंग मिलेगी, और थ्योरी तो आप लोग यहाँ पढ़ ही रहे हो बच्चों, दैट विल बी फाइन आई गेस, क्योंकि थ्योरी पढ़ाने के लिए टीचर सामने चाहिए अपन को, और क्वेश्चन सॉल्व तो अपन कर भी सकते हैं, ठीक है। सो आई ट्राई टू बी वेरी कंसिस्टेंट, ठीक है, बट टिल देन गुड बाय, है ना, एंड स्टे सेफ। I'll see you in the next video. Okay students, bye bye.